कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है और शुरुआत कर लेते हैं एग्री मार्केट की 10 बड़ी खबरों के साथ। किस तरह का एक्शन वहां पर दिख रहा है। जीरे की अगर बात करें तो जीरे में लगातार यहां पर बिकवाली दिख रही है। खबर यह भी है कि इंटरनेशनल मार्केट खास करके चाइना, सीरिया और टर्की की क्रॉप इस बार काफ़ी अच्छी है, तो इंटरनेशनल सप्लाई भी जून से काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। घरेलू बाजार में राजकोट की जो रोजाना आवक है वो 60,000 बोरी तक भी पहुंच गई, तो उसका दबाव यहां पर साफ तौर से दिख रहा है। 22,000 के आसपास भाव है। धनिया 7,500 के नीचे, यहां पर भी नरमी दिख रही है। अब उम्मीद है इंडस्ट्रियल बाइंग अब आएगी, फिर यहां पर धीरे धीरे एक बेस बनाकर ऊपर की ओर भाव जा सकता है। हल्दी की अगर बात करें तो हल्दी अच्छी तेजी के बाद पिछले हफ्ते में हमने देखा था 3 दिनों में 70% से ज्यादा दाम बढ़ गए। उसके बाद कल थकान दिखी, 1% से ज्यादा गिरकर हल्दी बंद हुई। ग्वारगम और ग्वारसीड अच्छी तेजी के बाद अब यहां पर भी एक सुस्ती दिख रही है। कंसोलिडेशन के मूड में दोनों काउंटर दिख रहे हैं। 11,000 के बेहद करीब ग्वारगम और 5,500 रुपए के बेहद करीब ग्वारसीड का वायदा ट्रेड कर रहा है। मंडियों में जो अराइवल्स है वो काफी थिन वॉल्यूम के साथ हो रहे हैं, तो एक सपोर्टिव फैक्टर इसके लिए अभी भी है। आगे एक्सपोर्ट डिमांड से भी काफ़ी उम्मीदें हैं। जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल कंसर्न कम होंगे, एक्सपोर्ट डिमांड बेहतर होने की संभावना है। कपास की बात करें, 2025 अप्रैल का अगला कॉन्ट्रैक्ट है। 30 अप्रैल को 2024 वाला वायदा है वो एक्सपायर हो जाएगा, तो उसका भाव है, अगले कॉन्ट्रैक्ट का भाव 1600 के ऊपर है। आइस कॉटन में भी तेजी आई है। आइस कॉटन 80 सेंट के ऊपर आ गया है, उसका फायदा यहां पर दिख रहा है। कपास खली में भी तेजी थी, 2600 के आसपास। कल 1% से ज्यादा की तेजी कपास खली में दिखी। अब बात 8वें काउंटर कैस्टर की करते हैं। कैस्टर में रिकवरी की कोशिश हो रही थी, लेकिन फिर से कल दबाव दिखा। 5,800 के आसपास मई का वायदा आ चुका है। हल्की कमजोरी कल दिखी है। आखिरी 2 काउंटर है, उसमें सनफ्लावर ऑयल मई का वायदा 870 रुपए के आसपास, हल्की नरमी है। और मेंथा ऑयल एमसीएक्स पर 900 रुपए के नीचे अब आ चुका है। लंबे समय तक एक दायरे में रहने के बाद अब गिरकर 900 रुपए के नीचे टिक गया है, 890 के आसपास। चलिए अब अपने मेहमान के पास चलते हैं। हमारे साथ है रवि देवरा, कुंवर ग्रुप से। रवि जी, सबसे पहले जीरे में बताइए क्या हो रहा है सर? 22,000 कब तक बेस बनाएगा और कहां से अच्छी रिकवरी की उम्मीद करे, या अभी काफी समय लगेगा? जब तक अराइवल्स है वो खत्म नहीं होती पूरी तरह, तब तक का कोई बड़ी रिकवरी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आई थिंक पर्टिकुलर काफी टाइम से वहां पे देखे तो लार्जर क्रॉप होने की वजह से राजस्थान गुजरात दोनों में सप्लाई कमी नहीं हो रहा है। साथ में इंटरनेशनल क्यूज अभी भी थोड़े नेगेटिव है। इन बिटवीन जियोपॉलिटिकल की वजह से भी फिर से मार्केट में थोड़ा एक नेगेटिव सेंटिमेंट गया था। तो आई थिंक बेसिक मार्केट का जो फोकस है वो फोकस वहां से ग्लोबल डिमांड कब रिवाइव होगी, कब चालू होगी, इसके ऊपर पूरा मार्केट अभी फोकस्ड है। फिलहाल लग रहा है कि वायदा जो है वो एक रेंज में रहेगा, थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट के साथ ही ट्रेड करेगा। हायर लेवल पे कुछ भी चांस मिलता है तो एक बार उसको अनवाइंडिंग की अपॉर्चुनिटी के दौर पे देखना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड के लिए चेहरा प्रिपेयर है। लेवल स्पेसिफिक कुछ भी उछल 22,200 करीब आता है तो एक बार आपको सेल करके चलना है 22,600 के स्टॉप लॉस के साथ। और डाउन साइड आई थिंक 21,500 तक के उम्मीद करनी चाहिए। ओके, 21,500 तक का डाउनसाइड की संभावना भी जीरे में लग रही है। धनिया और हल्दी में बताइए, धनिया क्या लग रहा है? धनिया खरीदारी का वक्त आ गया है क्या 7,500 के नीचे? जरूर से थोड़ा, अगर जिसके पास टाइम है, टाइम करेक्शन फेस हो सकता है तो आई थिंक वहां पे हो सकता है। आई थिंक वहां पे कंपेरेटिव जीरा थोड़ी सिचुएशन है। इन बिटवीन मींस के गोंडल मंडियों में काफी बड़ी अराइवल के न्यूज के हिसाब से प्राइसेस में एक सडन करेक्शन था। अभी जैसे मई एंड के मींस के अप्रैल एंड की ओर जाएगा और मई की शुरुआत में धीरे धीरे आवक है वो कम होगी और उसका जो आगे जाके बेनिफिट है वो मिल सकता है। और इंडस्ट्रियल डिमांड भी रिवाइव होने की एक्सपेक्टेशन है। थोड़ा डीप पे बाई करे। आई थिंक 7,400 अच्छा बेस बना रहेगा। स्टॉप लॉस लगा है 7,350 और अगर आप 2 से 3 हफ्ते रुकते हैं यहाँ पे तो फिर से 7,800 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। और हल्दी सर, हल्दी एक अच्छी तेजी के बाद अब फिर से थकता दिख रहा है, क्या आगे और तेजी है? क्या रिकॉर्ड बनेगा क्या इस हफ्ते? जरूर से मुझे लग रहा है कि ये रिकॉर्ड बनेगा। थोड़ा मींस की इन बिटवीन वोलेटिलिटी थी, हालांकि अभी भी प्राइसेस है वो थोड़ी तेजी के साथ ही है। कल के दिन कंसोलिडेशन था, आज भी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेशन का एक दिन हो सकता है। तो आई थिंक आज कंसोलिडेशन में शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर ले। हल्दी में जो ऊपर का टारगेट रहेगा आई थिंक 18,000 जून कॉन्ट्रैक्ट में वो 18,900 का रहेगा।
और 18,400 के करीब डिप पे बाय करे 18,200 के स्टॉप लॉस के साथ। तो आज हल्दी में भी मुझे लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन एक बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओके, ग्वारसीड ग्वारगम में क्या हो रहा है सर? अब 11,000 के आसपास अब थमता दिख रहा है ग्वारगम, और ग्वारसीड 5500 के आसपास। क्या अगला मूवमेंट किस साइड का होगा ग्वारसीड ग्वारगम का? मुझे लग रहा है कि अगला मूवमेंट कंसोलिडेशन यहाँ पे काफी टाइम देखा है 11,000 के पास गोअरगम एंड 5500 के पास गोअरसीड में कंसोलिडेशन चालू हो जाता है, तो वही मोमेंटम चालू हो चुका है। मुझे लग रहा है कि अभी नए क्यूज चाहिए। एक क्रूड का सेंटिमेंट सपोर्ट था, हालांकि क्रूड भी प्राइस में प्रॉफिट बुकिंग आ गया, तो आई थिंक थोड़ा कंसोलिडेशन होगा। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, वहां पे लग रहा है कि इस बार जो तेजी है, हालांकि अभी जितनी बार 5500 से रिवर्स हुआ या 11,000 से गोअरगम रिवर्स हुआ है, उसका जो पेस है वो थोड़ा सडन था। अभी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, सस्टेन हो रहा है, तो गुआर गम मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है बाय करे। 10,900 करीब गुआर गम को बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 10,720, 11,300 के टारगेट के लिए। ओके, अब कपास और कपास खली बताइए। आइस कॉटन में भी थोड़ी रिकवरी दिखी, तो यहाँ पर भी तेजी दिखी है, और कपास खली भी मजबूती दिखा रहा है। अब क्या करना चाहिए यहाँ पर? कपास खली थोड़ी डिमांड कमजोर रहेगी, पर्टिकुलर जिस हिसाब से गर्मियां चल रहे। आई थिंक इसका नेक्स्ट जो फेज होगा वो सीधा अभी अगस्त से सितंबर से के बाद उसकी जो डिमांड ओपन होगी। इससे बेटर है कि कपास एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मुझे लग रहा है कि अगर बाइंग साइड जाना है तो ये लेवल पे कपास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आई थिंक यहाँ से 20-30 पॉइंट के नीचे की इससे ज्यादा जगह नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में 78 के लेवल से 82 के लेवल आ चुके हैं। तो आई थिंक वहां पे जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो आप बाय कर सकते हैं। हालांकि कपास खाली में मुझे लग रहा है कि अगर जून कॉन्ट्रैक्ट है या मई कॉन्ट्रैक्ट, दोनों में से, बट मई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा लिक्विड है, तो 2610 के आसपास आप मई कॉन्ट्रैक्ट में बेच के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगा 2640, 2530 तक के एक लिमिटेड डाउन साइड आ सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए अगर कहाँ भी जाना है तो कपास का 2025 का वायदा है अप्रैल का, वो बाय करें। स्टॉप लॉस नीचे आप यहाँ से लगा सकते हैं अराउंड 1560 के करीब, और अपर साइड मुझे लग रहा है कि यहाँ से 50 से 60 पॉइंट की तेजी है वो कपास में आते हुए दिख सकती है। ओके सर, अब नॉन एग्री मार्केट की बात करते हैं। रवि जी, जिस तरह की गिरावट कल गोल्ड में दिखी थी, हम लगातार ईटी नाउ स्वदेश पे बता भी रहे थे कि यहाँ पर वॉर प्रीमियम है, कभी भी बड़ी गिरावट आ सकती है। रिकॉर्ड से देखिए 3,500 रुपये भाव नीचे आ चुका है। चांदी में बड़ी गिरावट, करीब करीब 6,500 रुपये रिकॉर्ड स्तरों से चांदी नीचे आ चुकी है। क्या ये गिरावट की शुरुआत है? आगे और बड़ी गिरावट आपको दिख रही है? जब से जब तक ग्लोबली एक्सचेंजेस के मार्जिन कम नहीं होते, क्योंकि अभी क्यूज ज्यादा है नहीं, पर्टिकुलर अभी कोर पीसी प्राइस इंडेक्स के ऊपर मार्केट का टोटल फोकस है जो फ्राइडे इवनिंग है। तब तक एक यूएस के जीडीपी ग्रोथ है। हालांकि गोल्ड एंड सिल्वर का जो मोमेंटम है वो कोर पीसी, क्योंकि फर्स्ट को जब मीटिंग हो गई एफओएमसी की, उसके पहले के सबसे इंपोर्टेंट डेटा आने वाले हैं, तो आई थिंक इसके ऊपर मार्केट फोकस रहेगा। उसके बाद कुछ सेंटिमेंट में इंप्रूव हो सकता है। हालांकि मुझे लग रहा है जिस हिसाब से मेटल का मूव है, कल थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया था, ओवरऑल बेस मेटल काफी स्ट्रांग है, तो आई थिंक ये जो गिरावट है इसमें आप 79,400 या 79,320 के बिटवीन आप सिल्वर को ये गिरावट एक बाइंग के अपॉर्चुनिटी के दौर पे देख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि गिरावट थमेगी। 78,800 के स्टॉप लॉस के साथ सिल्वर बाय करें, एंड अपर साइड मुझे लग रहा है फिर से 81,000 तक के लेवल अप्रोच होते हुए दिख सकते हैं। 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन लगेंगे। ओके, 1 से 2 ट्रेडिंग डे लगेंगे, लेकिन चांदी इनको लग रहा है रिकवरी होगी, 81,000 तक ऊपर फिर से जा सकता है, लेकिन 78,800 का स्टॉप लॉस भी उस ट्रेड में लगाएं। कच्चा तेल सर, कच्चे तेल की चाल अब आगे कैसी दिख रही है आपको? कच्चे तेल एक बेहद अहम सपोर्ट के करीब है इंटरनेशनल मार्केट एंड डोमेस्टिक मार्केट में। 6820 का यहाँ पे काफी अहम सपोर्ट है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये सपोर्ट ब्रेच नहीं होना चाहिए। और डब्ल्यूटीआई में 82 का सपोर्ट है, तो आई थिंक ये सपोर्ट के आसपास ही सब ट्रेड हो रहा है। तो आज कॉन्ट्रा कॉल लेना है, आई थिंक क्रूड में बाई करे। 6850 के करीब क्रूड बाई करे। स्टॉप लॉस 6800 का लगाए, और अपर साइड 6940 तक के लेवल आ सकते हैं। इसका रेशनल ये है कि आज जो लेट इवनिंग एपीआई के इन्वेंट्री के डेटा आएंगे, लास्ट वीक इन्वेंट्री में काफी बड़ी बढ़ोतरी हुई थी। इस टाइम मुझे लग रहा है कि थोड़ी स्टेबिलिटी आपको ये इन्वेंट्री के बाद दिख सकती है। ओके, तो 6,940 टारगेट है। रवि जी का ये ध्यान रखिएगा, और एपीआई के डेटा भी आने वाले हैं, उस डेटा के हिसाब से भी रिएक्ट करेगा, देख लीजिएगा। स्टॉप लॉस का भी ध्यान जरूर रखिएगा। आखिरी काउंटर बता दीजिए, बेस मेटल्स में से क्या पसंद है आपको?
बेस मेटल में कॉपर पसंद है। आई थिंक फंडामेंटल में कुछ चेंज नहीं हुआ। कल थोड़ा डॉलर इंडेक्स की मोमेंटम ने वहां पे मूड खराब किया था। 833 के करीब कॉपर बाय करे, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 825 का, और अपर साइड 850 तक के लेवल आपको 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। तो ट्रेडिंग डे में 850 तक के लेवल भी दिख सकते हैं आपको। शुक्रिया रवि जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में इतना।